हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के अनुगत्य क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे भी है। वो क्या है? एकादशी। तो एकादशी के दिन हमें अगर श्रवण करने को मिले भक्तों के बारे में, भगवान के बारे, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। तो हम एक बहुत ही सुंदर बुक पढ़ रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य स्वरूप दास गोस्वामी प्रभु ने लिखी है। 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस। तो उन्होंने 26 गुण जो हमारे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है उसी को उन्होंने अच्छे ढंग से स्टैब्लिश किया है कि डिवोटीज में अगर कोई क्वालिटीज होती है तो वो मेटीरियल क्वालिटी से डिफरेंट होती है ना। तो भक्तों को इस डिफरेंस को समझना चाहिए ताकि हम सही क्वालिटी में इस्टेब्लिश हो सकें, क्योंकि एक होता है सत्वगुणी गुण, है ना, जो सकाम कर्म की तरफ एंड होता है, लेकिन एक होता है जो इन तीनों गुणों से परे गुण होते हैं, है ना। इसमें कृष्ण जो होते हैं वो सेंटर पॉइंट होता है। तो ये जो गुण होते हैं, चाहे दया है ना, चाहे अमानित्वम है, चाहे शौचम है ना, कोई भी क्वालिटी जो हमने पढ़ी है, तो वो क्वालिटी जो कैसी होनी चाहिए? डिवोशनल होनी चाहिए। अगर वो डिवोशनल नहीं है, परम सत्य से लिंक्ड नहीं है, तो वो क्वालिटी लोअर क्वालिटी इसकी हो जाएगी, सत्वगुणी हो जाएगी, जिसमें कि हम भव बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इन क्वालिटीज को हमें ध्यान से समझना चाहिए। और एक एक क्वालिटी जो हमने पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो किसी को याद है पिछली क्लास में हमने कौन सी क्वालिटी पढ़ी थी? एनीबडी? माता जी अनीहा। 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 तो अगर एक एक शब्द में अनीहा को बोले जाए तो क्या था मतलब? अ डिवोटी इज indifferent to material acquisition। तो जो इंडिफरेंट डिवोटी है टू मटेरियल एग्जीक्यूशन। क्या समझे इससे? माता जी, जो एक डिवोटी है वो आसक्त नहीं रहता है किसी भी मटेरियल चीजों से। बट जब उसको एक क्वालिटी शो करनी होती है, लाइक वो हमेशा कोई भी लाइक वो कोई भी एक क्वालिटी को मतलब जो जितनी क्वालिटीज है वो हमेशा इम्बैलेंस रहती है। इम्बैलेंस इन द सेंस की वो मतलब ऐसा नहीं कि हर समय वो ट्रूथफुल रहेगा। अगर ये भगवान के लिए अकॉर्डिंग झूठ टू बोलना सिचुएशन ही। पड़ेगा करेगा, तो वो परम सत्य अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस, मतलब पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी क्वालिटीज को शो करता है। अगर उसको एंगर भी शो करना है तो वो एंगर शो करता एंगर है। शो करेगा, यस। जैसे हमने प्रभुपाद लीलामृत में सुना था कि प्रभुपाद भी एक ट्रांसडेंटल एंगर शो करते हुए थे जब हमारा वृंदावन टेम्पल बन रहा था, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ही वॉज एंग्री कि आपने सबको इनविटेशन दे दिया है बट अभी तो टेम्पल नहीं हुआ है। तो तब उन्होंने फिर बट बाद में फिर वो शांत हो गए थे, तो उन्होंने फिर वो एकदम से चेंज भी कर लिया अपने सिचुएशन को कि एक स्थिर माइंड भी में आ गए थे। तो हाँ, ऐसे डिवोटीज एंगर, हमें। यहाँ पे एंगर क्या शो कर रहा है? कंसर्न। नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जैसे आप भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो रस में आप देखेंगे तो होता है भाव विभाव, सॉरी, विभाव होता है ना, आपका अनुभाव होता है, फिर संचारी भाव होता है, सॉरी, हाँ, संचारी भाव होता है, संचारी नहीं, सात, व्यभिचारी भाव होता है, और उद्दीपन होता है, स्थाई भाव होता है। ये सब चीजें होती हैं, राइट। तो उसमें बताया गया है जो विभाव होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है आश्रय, और दूसरा होता है विषय, है ना। तो विषय कृष्ण होते हैं और आश्रय भक्त होते हैं, है ना। सब चीज विषय पर डिपेंड रहती है, तो आश्रय होते हैं भक्त। तो उसमें बताया गया कि भगवान के क्वालिटीज होते हैं, 64 क्वालिटीज होते हैं, है ना। तो 64 क्वालिटीज होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, है ना। लेकिन 18 क्वालिटीज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तभी भगवान पूर्ण है। लेकिन भगवान में जो नेगेटिव क्वालिटी वो कैसी होती है? ऑस्पिशियस ही देती है, समझे। भगवान की जो क्वालिटीज होती है नेगेटिव क्वालिटी, भगवान चोरी करते हैं तो क्या ये कोई गलत चीज क्रिएट करता है? नहीं क्रिएट करता है ना। भगवान किसी को मार देते हैं तो क्या वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं। तो भगवान अगर पूर्ण है तो पूर्ण कब होते हैं भगवान? जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो।
है ना। पूर्ण व्यक्ति मतलब अगर भगवान में केवल पॉजिटिव क्वालिटी है तो कोई व्यक्ति पूर्ण होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है विष्णु अवतार प्रभु जी। जी बिल्कुल समझा। कोई व्यक्ति अगर कंप्लीट है जैसे पूर्ण है तो उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए ना, अच्छा बुरा सब होना चाहिए ना, तभी तो हम्म। व्यक्ति कंप्लीट है। हम्म। भगवान में 64 क्वालिटीज होते हैं और 4 क्वालिटीज जो होते हैं वो कृष्ण में होते हैं। लेकिन 8 और भी क्वालिटीज होते हैं जो रूप गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं जो कि नेगेटिव में होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा सबके लिए शुभ और मंगलमय ही होता है ना। भगवान भी एंगर करते हैं, भगवान भी घमंड करते हैं, भगवान भी कहते हैं ये मेरा है ना। ये मेरे ही पास रहना चाहिए। भगवान ईर्ष्या करते हैं, भगवान द्वेष करते हैं, भगवान सब करते हैं, है ना। तो एक यानी इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि लोगों के अंदर एक चीज होती है ना कि भक्तों के अंदर एंगर नहीं होना चाहिए। आप भक्त हैं और आपके अंदर गुस्सा है ना, या भक्त है तो ईर्ष्या है। तो भक्तों में ठीक है, अभी तो जो साधक स्तर पे है तो शुरू के स्तर में तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो आगे बढ़े हुए लोग रहते हैं उनमें अगर ये सब चीजें प्रकट होती हैं तो वो क्या शो करती हैं, ऑस्पिशियसनेस शो करती है। लेकिन भगवान में ये सब चीजें प्रकट हो सकती है लेकिन भक्तों में नेगेटिव क्वालिटीज नहीं होती। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर फिक्स है तो वो व्यक्ति एक ही पॉजिटिव में नहीं रहेगा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो करता है। लेकिन भगवान के साथ क्या होता है कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्रिएट करता ही है इम्पैक्ट, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव ही क्रिएट करता है। इसलिए भगवान भगवान है, इसलिए भगवान क्या है, भगवान है। और ये क्वालिटी और किसी में नहीं पाई जाती। कोई और व्यक्ति अगर ईर्ष्या करेगा तो तमोगुणी हो जाएगा, है ना। कोई और भी देवी देवता अगर ट्राई करेंगे तो तमोगुणी हो जाएंगे। भगवान के जैसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम भक्तों में चाहे वो जैसे अब हमने पढ़ा कि दयावान होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए, सबके लिए समदृष्टि होनी चाहिए, है ना, और दोषदर्शी होना चाहिए, है ना, और फिर क्या होना चाहिए, वदान्य होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, है ना, ये सब क्वालिटी हमने पढ़ा था। क्लीननेस होनी चाहिए। लेकिन ये सब क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, परम सत्य की ओर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। भगवान को पहुंचने में मदद होनी चाहिए, भगवान को पहुंचने में ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए। तो हमने ये सब क्वालिटी ये समझते चलिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो स्थिर, आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड होना। तो स्थिर बिल्कुल भक्तों को क्या, नॉर्मल भी अगर हम मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, या हम बहुत बड़े एथलीट बनना चाह रहे हैं या क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं अगर, तो हमको फिक्स्ड होना पड़ेगा तभी तो हम बनेंगे, है ना। क्योंकि फिक्स होके हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स होना पड़ेगा, है ना। ऐसा अपनी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य मार्केटिंग का ज्ञान ये सब पूरा अच्छे से लेना पड़ेगा तभी वो बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे स्थिर की जो बात की जा रही है ये डिवोटीज में बात की जा रही है, और डिवोटीज में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट क्या है कि स्थिर मतलब होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर स्थिर। समझ में आ रहा है, स्थिर का मतलब ये नहीं कि भौतिक जगत में स्थिर। इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर। तो भक्तों की हर क्वालिटी परम सत्य की ओर होनी चाहिए तभी वो सही है, नहीं तो फिर वो बंधन का कारण बनेगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको सत्य स्वरूप प्रभु ने कैसे डिफाइन किया है। यस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम 15th लेसन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है डिवोटी इज फिक्स्ड, भक्त स्थिर रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ क्वालिटीज जो वैष्णव की होती है, कुछ गुण जो होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। स्थिर क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है ना, कि भक्त जब शुरू शुरू में भक्त आता है तो वो सिंपल होता है, सुनता है, पढ़ता है, साधना करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो 16 माला रोज करनी है ना, भगवान का प्रसाद रोज खाना है ना, भगवान की आरती रोज करनी है, रोज बुक रीडिंग करनी है, प्रीचिंग रोज करनी है, ये जब रेगुलरिटी या स्थिर होके जब कब करेगा,
जब उसके अंदर भगवान के प्रति समर्पण भाव जागृत होने लगेगा और उसके अनर्थ निकलने लगेंगे। तो ये क्वालिटी धीरे धीरे अपीयर होती है। क्लियर हो गया? तो अभी लिखा है द वैष्णव क्वालिटी मे नॉट अपीयर एज सून एज अ पर्सन टेक टू डिवोशनल सर्विस बट ग्रेजुअली दे विल बी डेवलप एज द डिवोटी मैच्योर्स। ठीक है ना? जैसे जैसे मैच्योर होता है व्यक्ति वैसे वैसे उसके अंदर स्थिरता आती जाती है। Nitya Siddh Joshi, those who never fall the conditioned stage have all the Vaishnava quality internally, but when conditioned soul come to the Krishna consciousness, he must serve patiently and in time all 26 quality will develop. वही बता रहे हैं, ये 26 गुण है। ऐसा नहीं कि बस एक ही दिन में ऐसे इस्कॉन ज्वाइन करेंगे और ऐसे ही आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ये 26 गुण डेवलप होते हैं, है ना? तो पहले सत्वगुण में आते हैं, फिर ये दिव्य सत्वगुण के ऊपर डेवलप होते हैं। जैसे सत्य बोलना, ये सत्वगुण भी होता है ना? लेकिन परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में सत्य बोलना ये इसके हायर नॉलेज है। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज को जब हम भक्ति से सुपीरियर कर देते हैं तो वो बंधन का कारण है। जैसे अर्जुन ने क्या कहा, धर्म को भक्ति से सुपीरियर कर रहा था, है ना? मेरा मेरा ये है ये हम कैसे मार दें, हम ये कैसे करें, हम कैसे भीष्म पितामह को मार दें, है ना? मेरे होने से ये हो जाएगा, पाप लग जाएगा। धर्म को भक्ति से सुपीरियर कर रहा था। लेकिन जब भगवान ने उसको नॉलेज दिया तो क्या किया, धर्म को नीचे किया और भक्ति को ऊपर का। मई मई आसक्त मना पार्था मन मना भव मद भक्तो, है ना? तो भगवान ने उसको उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं हूं। तो मैं अगर इस समय ये कह रहा हूं कि युद्ध करना चाहिए तो तुमको युद्ध करना चाहिए, ये धर्म है। मैं कह रहा हूं कि शांत रहना चाहिए तो इस समय तुमको शांत रहना चाहिए, ये धर्म है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान जो कहते हैं उसको पालन करना, यही स्थित प्रज्ञ है। सिंपल डेफिनेशन। अगर स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि आप जब एक परंपरा में गुरु को स्टैब्लिश किए हैं, दीक्षा ली है, तो उनकी आज्ञाओं का पालन करना, समझ में आ रहा है? उनकी आज्ञाओं को पालन करना, अपने जीवन में धारण करना, मनसा वाचा कर्मणा उसको धारण करना, ये ही स्थिर प्रज्ञ का या स्थिर व्यक्ति का लक्षण है। समझ में आ गया? स्थिर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनकी आज्ञा को पालन करना सभी परिस्थितियों में, उसको स्थिर कहते हैं। जैसे हमने जब दीक्षा ली तो हमारे गुरु ने क्या कहा, आपको रोज 16 माला जप करना है मिनिमम, बोला ना? तो रोज 16 माला जप करना है मतलब क्या है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में रहें, हमें 16 माला करना है क्योंकि हमने वचन दिया है। तो ये व्यक्ति अब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक दिन में डेवलप होता है नहीं, ये धीरे धीरे भक्ति में रहने पर डेवलप होता है। फिर आगे बताते हैं एज द, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि मैच कंटेन फायर, है ना? फिर बता रहे मिल्क कंटेन बटर। जैसे दूध में ही मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता ना, दूध को जब हम मथेंगे तभी तो उसमें से निकलेगा। उसी तरह से अगर कोई डल नाइफ है, चाकू है जिसमें जंग लगा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको रगड़ के साफ करवा शार्पर मशीन में तो क्या होगा, तेज हो जाएगा, है ना? तो वही बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि द प्रोसेस स्ट्रिक द मैच चर्निंग द मिल्क, है ना, और डल ब्लेड ब्रिंग आउट द इनहेरेंट क्वालिटी। सो भक्ति योगा ब्रिंग आउट द क्वालिटी ऑफ वैष्णव। भक्त में बहुत से अवगुण होते हैं जब वो भक्ति में आता है तो, लेकिन जब वो भक्ति करता रहता है, भक्तों का संग करता है, गुरु के प्रति विनम्र होकर, है ना, उनके आज्ञा का पालन करता रहता है, तो धीरे धीरे ये गुण उसके अंदर आने लगते हैं। उसके अंदर दया, है ना? दया कहाँ से आ जाती है? आत्मा के लिए दया होती है, शरीर के लिए नहीं होती है। आत्मा के लिए दया करने पर शरीर में दया अपने आप हो जाती है ना? वो सत्य बोलता है लेकिन परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में सत्य बोलता है ना? और भी जो भी क्वालिटी है उसके अंदर स्वच्छता होती है, लेकिन परम सत्य, भगवान को स्वच्छता पसंद है इसलिए वो स्वच्छता रखता है। और स्वच्छता कैसे होती है? शरीर की नहीं, मन से अंदर से भी स्वच्छता होती है ना? तो ये सब चीजें जो है भक्त जो है धीरे धीरे डेवलप करता है। और हालांकि हो सकता है कि भक्त जो है पहले बहुत घबराता हो, विचलित हो जाता हो परिस्थितियों में, लेकिन जब भक्ति करता है, भक्तों के संग में रहता है, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्थिर बनने लगता है
है ना। भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि क्या करना चाहिए हमें, सुख और दुख को सहन करना चाहिए, है ना। ये श्लोका किसको लर्न है ये वाला? आत्मा सेकंड चैप्टर। शिवांगी बताई है, लेकिन लास्ट रखा गई है। और कोई बताइए श्यामा प्रेयसी के अलावा। मात्र स्पर्शास्त्र कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय। भाई इतना ऐसे आप लोग डल बैठेंगे तो हम तो बहुत घबराहट होती है। भारत है लास्ट में भारत है तो भी तो क्या है बीच में? मात्र किसी को नहीं आता ये श्लोक? हरे कृष्ण माता जी। यस यमुना सुंदरी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय ऊष्म शीत सुख दुःखदा आगाम अपायनम अनत्यस्तं तितिक्षस्व भारत। आम तितिक्षस्व भारत। तो इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया है? सहन करना है, लेकिन कैसे सहन करना है? सुख दुख, यानी बॉडली लेवल पर। बॉडली लेवल पर सुख दुख आ रहा है ना। तो क्या करना है? करना है मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। गर्मी और सर्दी की ऋतु बर्दाश्त करनी, यानी गर्मी सर्दी क्या है? शरीर लेवल पर। सुख दुख मेंटल लेवल पर। और मान और अपमान ईगो लेवल पर। तो तीनों लेवल पर सहनशील बनना है ना। समझ में आ रहा है ये श्लोका? हाँ ना, कुछ तो बोले आप लोग। हाँ या ना, समझ में आई? मैंने जो बात बताई आप लोग को समझ में आया है? यस माता जी, आपने ये अच्छा बताया कि बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, ईगो लेवल पे, दिस इज अ समझ में आ न्यू, रहा है? तीनों ये दिस जगह इज सहन नाइस। करना यस, है। या तीनों जगह हमको अप्रभावित रह के अपनी भक्ति करनी है। गर्मी आ रही है, सर बहुत ठंड है, नहीं आज माला नहीं करेंगे। बहुत गर्मी लग रही है, आज माला नहीं करेंगे, नहीं चलेगा नहीं। तो स्थिर व्यक्ति क्या करता है? गर्मी हो सर्दी, यानी शरीर लेवल पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अनकंफर्ट है, कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट भी है, तब भी वो अपनी माला करेगा। माला मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, चैंटिंग। उसी तरह से जब ये बॉडी लेवल पर वो धीरे धीरे पहले एडजस्ट करेगी, किसी भी पोजीशन में बॉडी लेवल पर कोई भी दिक्कत हो, हम हमेशा 16 माला करेंगे। और फिर दूसरा लेवल आया, क्या आया? सुख दुख। तो सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन करता है ना। तो मेंटल लेवल पर जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तब भी हमको हमेशा 16 माला करना है ना। तो जब कोई व्यक्ति मेंटली परेशान होता है, देखिए भक्ति छोड़ देता है ना, भक्ति नहीं छोड़ता। उसी तरह से जब ईगो पर, हमारा जो फॉल्स ईगो है, ये जब भक्ति में बहुत हर्ट होता है फॉल्स ईगो। ऐसा कचूमर निकालते हैं प्रभुपाद। है ना। तो फॉल्स ईगो जो होता है वो हर्ट होता है, तो क्या होता है? हम नहीं नहीं, हम भक्ति नहीं करेंगे, इस्कॉन छोड़ देंगे, ये करेंगे नहीं। हमें हमेशा स्थिर रहकर भक्ति करना है। क्लियर हो गया? ये बात यहाँ पे कही जा रही। तो जैसे जैसे वो भक्ति करता है, वैसे वैसे उसके ये जो वैष्णव क्वालिटी है, स्थिरता, ये डेवलप होती चलती है। लव ऑफ गॉड एंड द 26 क्वालिटी जो है वो डिवोटी विद इन ईच अस, हमारे सबके अंदर ये क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है भक्तों के, अगर हम बीच रहते हैं तो गुरु आज्ञा के द्वारा। नेक्स्ट, तो रूप गोस्वामी जो है वो इस बताते हैं कैसे डेवलप होता है ये, है ना। इस डेवलपमेंट कैसे होता है? साधु, कहाँ से शुरू होता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये ऑर्डर स्टेप वाइज धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जैसे जैसे श्रवण थोड़ा सा अच्छा होता है, साधु संग अच्छा होता है, उतने ज्यादा हम और कंफर्म होते चले जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति जितनी मात्रा में होता है, उतना ज्यादा हम भाव भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है डिवोटी फिक्स होता है परम सत्य की भक्ति में। नेक्स्ट, तो लेकिन कोई ये चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि इम्पर्सनलिस्ट वगैरह जो है ना, जो निर्विशेषवादी हैं, है ना, जो और एथीस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते। तो वो ही, इफ समवन चैलेंज फिक्स डिवोटी विद, चैलेंज करते हैं, तो डिवोटी कैन नॉट बी शेकन। निर्विशेषवादी, मायावादी, उग्रवादी, छायावादी अपने अपने फिलॉसफी भक्तों को बोलेंगे, है ना। प्रभुपाद जब कहते तो एक से एक फिलॉसफी बताते थे। प्रभुपाद कहते थे इतने बड़े साइंटिस्ट होकर, इतने बड़े प्रोफेसर होकर, इनको ये नहीं पता कि हम शरीर नहीं आत्मा है।
है ना। तो वो डिवोटी को शेकन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको स्थिर होने से वंचित नहीं कर पाते। वो हमेशा स्थिर रहता है क्योंकि उसको पता है कि उसका जो नॉलेज है वो सही सोर्स से आया है। तो भागवतम में 6:5 में भी बताया गया है कि ही वोंट चेंज हिज फिलोसफी नेक्स्ट ईयर एंड कम विद अ न्यू थ्योरी ऑफ ट्रुथ। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना, कुछ नया करो, है ना, तब आपको लोग देखेंगे। भाई इतना यूट्यूब चैनल है, इतनी चीजें चल रही हैं, हर समय क्लासेस चल रही हैं। भाई हम कुछ नया करेंगे तो क्या होगा, तब लोग हमारी तरफ ये बात किसी को नहीं पता होगी राम जी के बारे में, ये बताएंगे तो क्या होगा, लोग हमारा जो चैनल देखेंगे, ऐसा है ना। लेकिन डिवोटी के साथ ऐसा नहीं होता। उसको जो उसके गुरु ने जो भी चीजें बताई हैं वो 16 माला करना है तो मतलब 16 माला में हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं करना है ना। हमें क्या करना है, एक ही चीज को वो करता है। ये नहीं कि नए नए थ्योरी के साथ वो कम अप होता है, ऐसा नहीं। वो एक ही चीज जो उसके गुरु ने बताया उसको बार बार करता है, इसको स्थिर कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सकाम भक्त रहेंगे। हम अगर चेंज करते रहेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि कर्मी चेंज देयर प्रोफेशन एट एनी मोमेंट, है ना, बट द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट चेंज हिज प्रोफेशन, फॉर द ओनली प्रोफेशन इज डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड लिविंग इन अ वेरी सिंपल लाइफ विदाउट फॉलोइंग डेली चार्जेस ऑफ द फैशन। फैशन के अनुसार भक्त चलता है क्या? नहीं, हमेशा क्लीन सेव ही रहेगा उसका, भक्तों का, पुरुष का, और स्त्रियां सिंपल ड्रेसिंग में रहती है ना। तो भक्त हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हमें बता रहे हैं फिर, what is the use of changing one dress, sometime wearing long hair, long breed, and sometimes dressing otherwise. This is not good. One should not waste his time in such furious activities. प्रभुपाद है, हमें इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया फैशन में लगी हुई है। आज ये ब्रांड चल रहा है, आज ये कलर चल रहा है ना। प्रभुपाद करे ये भक्त ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होती है। हाँ, तो जो नए भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, बताया गया है, डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस अंडर द फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, डेविएट इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एलरमेंट, है ना। जैसे कुछ दिखता है तो भक्त, जो नए नए भक्त होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना। जैसे अभी नए नए लोग जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन मेला में, तो ये टैटू और ये इतना ज्यादा तुलसी माला और पूरा नरसिंह कवच तिलक बढ़िया और पूरा फोकस कैमरे का है ना, तब बहुत कीर्तन होता है। लेकिन जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का फॉलो करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट यमुना। हरे कृष्ण यमुना, प्लीज चेंज दिस लाइफ। ये बहुत बहुत अच्छा है। फर्म फेथ इन स्पिरिचुअल मास्टर इज पैरामाउंट। क्या मतलब इसका? जो व्यक्ति स्थिर होता है उसमें एक चीज सर्वोपरि होती है। क्या होती है? उसका अपने जो प्रमाणिक गुरु है उनमें बहुत निष्ठा होती है ना। प्रमाणिक गुरु मुख वाक्य चित्ते करिय है ना। लास्ट में गुरु अष्टकम में भी क्या बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो इसमें उसकी पूरी श्रद्धा होती है जो वैष्णव होते हैं। तो एक तो गुरु प्रमाणिक होता है, पहले ही क्लियर रहता है, अप्रामाणिक गुरु नहीं लिया है, तो अब वो उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में लेकर उनकी आज्ञा को अपने हृदय में धारण करके वो एक निष्ठ भाव से उसको पालन करता है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, a devotee is fixed in philosophy of absolute truth, not only intellectually but out of love. आज हम ये बात डिस्कस कर रहे थे ना कि भगवान के सिद्धांतों को समझना है, लेकिन खाली ज्ञानी होके हम ये भी समझ लें ये भी समझ लें, नहीं। हमें प्रेम है इसलिए जान, इसलिए डीपर नॉलेज जानने, है ना, ताकि हम सही से जो है अपने सिद्धांतों को पालन कर सकें। और जब हम डीपर नॉलेज, है ना, इफ यू लव समवन गो फॉर डिटेल्स, ऐसा बोलते हैं ना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की से बहुत आकर्षित
है। तो फिर वो देखेगा ना भाई इसका नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, घर कहाँ है, पता क्या है ना, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, कहाँ जाती है, कितने बजे कब क्या निकलती है, डिटेल्स पता करेगा ना। क्यों क्यों पता करेगा? क्योंकि वो उसको प्रेम करता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो सेम थ्योरी भगवान के साथ है। है ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो डीपर नॉलेज में जाएंगे, है ना, कमिटमेंट करते हैं। इसीलिए इस्कॉन वो व्यक्ति ज्वाइन करता है जिसके अंदर कमिटमेंट होता है। नहीं तो 16 माला 4 नियम का पालन कौन करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहता। और किसी भी संस्था में ये बताया नहीं जाता, केवल इस्कॉन में ये सब चीजें बताई जाती हैं। इसीलिए इस्कॉन में कमिटमेंट जिसका होता है वही लोग आते हैं। तो Krishna is so fixed in relationship with his devotee that never leave Vrindavan but remains always engaged in pastime and internal associate। भगवान भी, जब भक्त भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी कभी भक्त को नहीं छोड़ते। भगवान का एक पाद भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते। तो इस तरह से स्थिर रहते हैं, एक ही क्वालिटी होती है, प्रेम। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। यमुना तुम स्लो हो गए हो या हम स्लो कर दिए तुमको? ओके नेक्स्ट। हाउ कैन ए डिवोटी बिकम फिक्स्ड इन दिस पोजीशन? कैसे हम स्थिर हो सकते हैं? है ना क्वेश्चन। भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं कि भक्तों को स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो शास्त्र क्या बताते हैं? श्रीमद् बताते हैं, केचित केवल्या भक्ता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, अब भटकना नहीं है, देवी देवता जो एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो व्यक्ति धीरे धीरे जप करने से, सुनने से, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने से फिक्स हो जाता है ना। तो जब हम शुरू शुरू में जब करते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हम धीरे धीरे करते रहते हैं और जीवन की परिस्थितियां आती हैं तो हम देखते हैं हाँ हमने कितना सही मार्ग चुना है ना। तो चैंटिंग एंड हियरिंग विल प्रोड्यूस ट्रुथफुलनेस। जब हम चैंटिंग और हियरिंग लगातार करते रहते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे अंदर डेवलप होती है? ट्रुथफुलनेस, सत्य, है ना, मर्सीफुलनेस, दया, क्लीनलीनेस, है ना, मैंने बताया था, शौचम, सरेंडर टू कृष्णा, भगवान के प्रति शरणागत। प्रभुपाद की बुक पढ़ के आप, प्रभुपाद की बुक पढ़ने के बाद आप कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। प्रभुपाद ने ऐसा लिखा ही है कि पढ़ने के बाद आपको भगवान के प्रति सरेंडर होंगे और मटेरियल जगत से आपका डिटैचमेंट होता जाए। ऑल इज इम्प्योर एंड हार्ट बिकम रिड्यूस ऑलमोस्ट टू नील एंड लव टू कृष्णा अवेकन। जब हम श्रीमद् भागवतम का रोज अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें भगवान के प्रति भक्ति और भौतिक आसक्ति कम कम होना, ये दोनों साथ साथ हो जाते हैं। जो योगी लोग करने के लिए 50 साल लगाते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। तो ये था स्थिर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शिल प्रभुपाद की जय। तो धीरे धीरे ये क्वालिटी भक्तों के अंदर डेवलप